स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, उसी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि हम इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी कराएंगे और इस क्वेश्चन को हम यूनिवर्सल मेथड से भी कराएंगे एंड उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। रीड कीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है 6 men and 8 women can complete a work in 10 days and while 26 men and 40 women complete the same work in 2 days। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6 men and 8 women है वो काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 10 डेज में। जबकि 26 men and 40 women सेम ही काम को 2 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देन 15 men and 20 women can complete the work in how many days। हमें क्या निकालना है फिर? 15 men और 20 men उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। पहले हम यूनिवर्सल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन इसकी एक नॉर्मल ट्रिक बताएंगे हम आपको, ठीक है। यूनिवर्सल मेथड है 6 men प्लस 8 women, ठीक। कितने दिन में वर्क करते हैं? 10 डेज। 26 men 48 वुमेन 2 डेज में वर्क करते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करना है। 60 मैन प्लस 80 वुमेन, ओके। 52 मैन प्लस 96 वुमेन, ठीक है। ऑन सॉल्विंग दिस, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 60 मैन एंड 52, 8 मैन 16 वुमेन। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:1, ठीक है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1, ठीक है। अब मैन की एफिशिएंसी हमें पता है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू में 10, 200 क्या हुआ? हमारा टोटल वर्क हुआ ना, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये वर्क है ना, दोनों ने सेम वर्क किया तो ये वर्क इक्वल टू ये वर्क हो गया, ठीक है। टोटल वर्क हो गया हमारा 200, टोटल वर्क इक्वल टू 200। अब उसने बोला है 15 मैन एंड 20 वुमेन कैन कंप्लीट। हमें क्या निकालनी है? इनकी एफिशिएंसी निकालनी है कि 15 मैन और 20 मैन की एफिशिएंसी क्या हो गई है, उन्होंने कितना वर्क किया, ठीक है। इस ग्रुप ने कितना वर्क किया? 15 इंटू 2 20, 50, ठीक है, 4 डेज, ठीक है। ये जो 50 मैन और 20 वुमेन का ग्रुप था, उनको काम करने में कितना दिन लगेंगे? 4 डेज लगेंगे, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका कराते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की। वो हर क्वेश्चन में अप्लाई भी हो सकती है और नहीं भी अप्लाई हो सकती है, तो हम देखेंगे किन क्वेश्चंस में वो अप्लाई होगी और किन क्वेश्चंस में वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल मेथड है, दिस इज द यूनिवर्सल मेथड जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ठीक है। अगर वो अप्लाई नहीं होता तो ये तो सभी के लिए है, ओके, ठीक है। देखिए, हमें गिवन है 6 मैन एंड 8 वुमेन 10 डेज में वर्क करते हैं। 6 मैन प्लस 8 वुमेन 10 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 15 मैन एंड 20 वुमेन कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, काम कितने दिन में वो पूरा कर लेंगे। तो 15 मैन प्लस 20 वुमेन, और हमें नंबर ऑफ डेज नहीं पता, ठीक है। ये हमें क्या है? फाइंड करना है। तो पहले हम क्या देखेंगे? अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि 20 मैन
100 डेज में वर्क करते हैं, ठीक है। 1 मैन कितने दिन में काम करेगा पूरा कंप्लीट, बता सकते हो आप, ठीक है। तो मोस्टली आंसर मिलता है कितने दिन में, 100/20 यानी कि 5 डेज में। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 20 मैन तो 100 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ओके, लेकिन 1 मैन 5 डेज में कंप्लीट कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर पर्सन ज्यादा है तो वो ज्यादा है, उनकी एफिशिएंसी होगी और उस एफिशिएंसी से काम तो ज्यादा ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी एक 1 मैन 20 मैन के बराबर वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ऐसे गलत हुआ, ठीक है। अब हम बताते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये इसके कितने गुना है, ये इसके कितने गुना है, 5/2, ठीक है, यानी कि 2.5। फिर हम इसको देखते हैं, ए इसके कितने गुना है, ठीक है, 20/8, ये भी 2.5, ठीक है। ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, जो हम निकालते हैं ये इसके कितने गुना है और ये इसके कितने गुना है, फिर इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ये जो 5/2 आया है, ठीक है, ये इसके इतने गुना है, इसका रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई यहां पे करनी होगी हमें। कहां पे मल्टीप्लाई करनी होगी, दिस साइड हमें क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी, देन हम अपना आंसर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। 4 डेज हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 10 × 2/5, 5 × 2 यानी कि 4 डेज, सिंपल। 4 डेज हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, देखिए 6 मैन 8 वुमेन 10 डेज में किसी काम को पूरा करते हैं, ठीक है। उसी से हमें निकालना कितना का, 15 मैन और 20 वुमेन का निकालना है, तो वही हम नीचे लेंगे। फिर देखेंगे हम कि ये इसके कितने गुना है और ये इसके कितने गुना है। जब दोनों सेम होंगे तो हम जो गुना में आया था, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल नंबर ऑफ डेज में मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये इसके इतने गुना होगा और इसका आंसर आ जाएगा इनके मल्टीप्लाई करके 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर हम कराते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करें, ठीक है। A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। A और B दोनों काम स्टार्ट करते हैं और 30 डेज तक वर्क करते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट। देखो A और B ने कितने दिन तक वर्क किया, 23 डेज तक तो किया, फिर B ने लेफ्ट कर दिया, फिर बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, बाकी बचा हुआ काम A ही तो करेगा, ठीक है। और पूरा वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो 33 डेज में हुआ है। ए ने 23 डेज वर्क तो बी के साथ में कर लिया था, फिर उसके बाद 23 डेज वर्क करने के बाद बी ने काम को क्या कर दिया था, लेफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो बचा हुआ टाइम कितना हुआ, 10 डेज। उन 10 डेज में अकेला ए ने वर्क कंप्लीट किया, तब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम इसको अब सॉल्व करेंगे। 23A 23B + 10A, ठीक है। यहाँ से हम A और B की क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है, कि A ने कितना काम किया और B ने कितना काम किया एक दिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगी हमारी, यहाँ से आएगी हमारी 7B and 3A, ठीक है। B
बाय ए इक्वल टू 3/7। दोनों की एफिशिएंसी हमारी निकल गई है। बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 7 है। वो फाइंड द वर्क कंप्लीट बाय ए। अब हमें क्या निकालना है कि अकेले ए ने कितना काम किया। ठीक है, इससे हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। पता है कि हमें बी की एफिशिएंसी, बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, ए 7 प्लस 3 इंटू में 300 यूनिट वर्क करता है वो। ठीक है, टोटल वर्क हो गया इतना। ए कितना वर्क करेगा, ये आ गया हमारा ए का। ठीक है, इसको 300 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 42 6/7 ये हमारा आंसर आएगा। एक बार आप चेक कर लेना। 7 ठीक है, ओके। इसका हम शॉर्ट मेथड से भी कराते हैं, पहले आप इसको देखिए। ठीक है, इसका शॉर्ट मेथड है ए प्लस बी कितने दिन तक वर्क करते हैं, 30 डेज। ओके, ए और बी दोनों 23 डेज तक मिलकर वर्क करते हैं। ठीक है, और बी 23 डेज बाद चला जाता है। ठीक है, बी ने कितने दिन वर्क किया, 23 डेज। ठीक है, ए ने कितने, और वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 33। ठीक है, इसमें कितने का गैप आया, उसको वर्क करना था 30 डेज लेकिन उसने किया 23 डेज। उसको कितनी नीड थी वर्क करने की, तो 70, क्योंकि बी को कितना टाइम चाहिए था, 7 डेज और वर्क करना था ना, तभी तो 30 डेज तक उसका वर्क निकलता आता। ठीक है, और ए ने कितना किया, 33 डेज किया, जबकि वर्क 30 डेज में ही कंप्लीट हो जाना था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 है। इसको 3 दिन ज्यादा वर्क क्यों करना पड़ा, क्योंकि बी जो है वो 7 डेज पहले अपने काम को छोड़कर चला गया था। ठीक है, तो इसलिए ए ने 3 डेज एक्स्ट्रा वर्क किया। ठीक है, ये वाले जो हमारे स्टेप्स हैं इनको नीड नहीं पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट हमारा ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, बस यहीं से क्या होगा, बी बाय ए 3/7 एंड यहाँ पे इक्वेशन पुट करेंगे 300 एंड ए का निकालना है 7, आंसर हमारा 6/7, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा एक शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम शॉर्ट मेथड पे ही कराएंगे, ये इतना बड़े हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये स्टेप्स हम क्या कर देंगे, छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें क्या है, हमारा टाइम देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि स्टेप टू स्टेप्स के क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार इसको जल्दी से रीड कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, स्टार्ट। ए मैन एंड अ बॉय कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 24 डेज। ठीक है, एक मैन है एक बॉय है, दोनों ही 24 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैन प्लस बॉय दोनों ही 24 डेज में अपना वर्क काम पूरा कर लेते हैं। इफ इन लास्ट 6 डेज ओनली मैन डू दिस वर्क देन द वर्क कंप्लीट इन 26 डेज। ये कह रहे हैं कि जो मैन था वो लास्ट के 6 डेज वर्क करता है अकेले। ठीक है, और जब वो अकेले लास्ट के 6 डेज वर्क करता है तो काम हमारा कितने दिन में कंप्लीट होता है, 26 डेज में। ठीक है, तो लास्ट के जो मैन अकेले 6 दिन वर्क करता है और वर्क कितने में होता है, 26 डेज में कंप्लीट। तो बी ने कितने दिन वर्क किया होगा, क्योंकि 26 डेज में तो पूरा दिन मतलब पूरा वर्क कंप्लीट कर रहा है, और लास्ट के 6 दिन वो अकेला कर रहा था मैन, तो बॉय ने कितना किया, 20 डेज। जबकि बॉय को कितना दिन में काम करना था, 24 में, और ए को
24 में, लेकिन ए ने 26 में किया और बी ने 20 डेज वर्क किया। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया? 4। ठीक है, यहां पे कितने का डिफरेंस आया? 2a। बेटा ये तो m है, सॉरी मैन, 2m। ओके, यहां से हमारी बॉय और मैन की एफिशिएंसी आ गई 1/2। एफिशिएंसी आ गई, हमें पता चल गया कि बॉय 1 यूनिट वर्क कर सकता है, एम 2 यूनिट वर्क कर सकता है, और दोनों मिलके 24 डेज में कितना वर्क करेंगे यहां से निकालेंगे हम। पुट करेंगे इसको, बी मैन की वैल्यू है 2, ठीक है, +1 इंटू में 24 डेज, 72 यूनिट टोटल वर्क आया हमारा। टोटल वर्क 72 यूनिट आया। ठीक है, उसके बाद से उसने पूछा है कि बी ने अकेले ने कितने दिन में वर्क कर लेगा। ठीक है, टोटल वर्क क्या हुआ? 72 यूनिट। ठीक है, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। ठीक है, तो कितने डेज आए? 72 डेज। ओके, जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसी का ही टाइप है। ठीक है, रीड कीजिए जल्दी। लेट्स स्टार्ट। A plus B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, A और B दोनों 12 डेज तक काम करते हैं। ठीक है, A अलोन वर्क फॉर 8 डेज। A अकेला ही 8 डेज तक वर्क करता है। ठीक है, एंड B कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। ठीक है, जो बचा हुआ काम है उसको B 20 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, तबकि वर्क वो दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं? 12 डेज में। ठीक है, तो यानी कि यहां से कितने का डिफरेंस आया? 4a। A 8 डेज में कर रहा था, तबकि उसको वो 12 दिन में काम कर लेते हैं। B ने 20 डेज वर्क किया, जबकि वो 12 दिन में वर्क जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 8b डिफरेंस A बाय B 2/1। A की एफिशिएंसी आ गई 2 और B की एफिशिएंसी 1। ठीक है, हमें जब एफिशिएंसी पता चल गई तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा? A की एफिशिएंसी 2, B की एफिशिएंसी 1 एंड 12 डेज इन्होंने वर्क किया 36 यूनिट। ठीक है, 36 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है हाउ मच टाइम बी अलोन डज द वर्क, कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया। तो बी इक्वल टू 36 टोटल वर्क, बी की एफिशिएंसी 1, 36 डेज तक बी ने अकेले वर्क किया। ओके, स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड कीजिए जल्दी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। A alone would take 20 hours more to complete a work than A plus B। लेट कर लेते हैं A plus B x आवर्स लेता है, तो A अकेला x plus 27 आवर्स लेगा। नेक्स्ट है B टेक 3 hours more to complete a work alone than A and B। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा लेता है B अकेला? 3 hours लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज A alone complete the work, कि A अकेला कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेगा। एक मेथड तो है, यूनिवर्सल मेथड है ये हमारा, कि इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं आपको, जो बहुत जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा।
ए प्लस बी से ए 27 आवर्स ज्यादा लेता है टाइम और बी +3 आवर्स लेता है। ठीक है, जितना ज्यादा लेता है वो लिखेंगे दोनों का और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, या सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तब इसको, तो आंसर आएगा हमारा 9। ठीक है, 9 आ गया। और 9 को हम किस में पुट करेंगे, यहाँ में प्लस कर देंगे। ठीक है, इसने 27 + 9, क्योंकि ए प्लस बी ने कितने डेज लिए, 9 आवर्स लेते हैं। ठीक है, और ए कितने आवर्स एक्स्ट्रा लेता है, 27 आवर्स एक्स्ट्रा लेता है। तो 27 और 9 36, यानी कि ए कितना टाइम लेता है, 36 आवर्स लेता है। ठीक है, और बी कितना टाइम लेता है, 12 आवर्स लेता है। ठीक है, ए 36 आवर्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 3 days more days respectively than a plus b। वही है, a plus b x डेज लेता है किसी वर्क को करने में, और a उससे 12 डेज एक्स्ट्रा लेता है जब वो अकेला करता है, और b तब अकेला करता है तो a plus b से 3 डेज एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, यही हमारा डायरेक्ट उससे निकालेंगे फॉर्मूले से हम, रूट जितना एक्स्ट्रा है 12 × 3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। ठीक है, 6 डेज में ए इतना वर्क हो जाएगा 6, और 6 को क्या करेंगे, हमारा यहाँ से क्या आया, 6 आया एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ए x + 12 है, तो 6 + 12 = 18 डेज। ठीक है, एक आंसर क्या आया कि 18 डेज में ए अकेला पूरा वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और a + b 6 डेज में, एंड b 6 + 3 9 डेज में। ओके।